आज हमारा हैवलॉक में सेकेंड डे था और अंडमान का थर्ड। और आज सुबह सुबह मेरी स्कूबा की अपॉइंटमेंट थी, तो स्कूबा वाले सुबह सुबह 6 बजे मेरे को पिकअप करने के लिए आ गए। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले स्कूबा की इंस्ट्रक्शंस दी, जो जो रूल्स रेगुलेशंस हमें समुद्र के अंदर जाके फॉलो करने थे वो बताए। और ट्रेनिंग के बाद वो हमें ले गए सीधा समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक था। वहाँ पर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा था और वहाँ पर इतनी मछलियाँ थी और अलग अलग तरह की कलरफुल मछलियाँ थी कि उनको देखने के बाद विश्वास करना मुश्किल था कि हम समुद्र के अंदर आ गए हैं। स्कूबा डाइवर जैसे जैसे समुद्र के अंदर जितना डीप लेके जा रहा था, वैसे वैसे पानी का प्रेशर कानों के ऊपर पड़ रहा था और कानों में दर्द हो रहा था। उसको ठीक करने के लिए हमें वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ रहे थे जो पहले दिए गए थे। समुद्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति थी, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बस हमें अपने जो सांस ले रहे थे उसके जो बुलबुले निकल रहे थे उसकी आवाज़ के बिना और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सी अलग अलग तरह की मछलियाँ दिखाई दे रही थी और उनको देखने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अलग था। इसके अलावा जो कोरल रीफ्स थे उनको देखने का मज़ा ही एक अलग था। अलग अलग तरह के कोरल रीफ्स थे और अलग अलग तरह की मछलियाँ थी। डाइवर बीच बीच में पूछ रहा था कि सिचुएशन कैसी है और डीप जा सकते हैं या नहीं। और इसके बाद उसने बहुत से अलग अलग तरह के कोरल रीफ्स दिखाए। उनमें से एक नीमो फ़िश भी थी जिसको मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी हमें वहाँ पर दिखाई दी। इसके अलावा बहुत सी मछलियाँ अपने झुंड में दिखाई दी और उनको देखने का मज़ा ही अलग था, वो दुनिया ही अलग थी। और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अगर अंडमान में आने के बाद अगर ये दुनिया नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद वहाँ पर कैमरामैन ने कुछ फ़ोटो शूट किए और उसके बाद फिर हम ऊपर आ गए। स्कूबा से वापस आने के बाद अब हमें एलिफेंटा बीच के लिए जाना था, जहाँ पर कि स्पोर्ट्स और वाटर एक्टिविटीज़ की जाती हैं। एलिफेंटा बीच के लिए बोट से जाना पड़ता है और इसमें आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में टाइम लगता है। और हम चल पड़े थे एलिफेंटा बीच की ओर। रास्ते में बहुत सी बोट्स आपस में रेस कर रही थी। हमारे साथ में एक गाइड चल रहा था और एक बोट में 10 लोग ही अलाउड थे। आधे घंटे की राइड के बाद अब हम पहुंचने वाले थे एलिफेंटा बीच के ऊपर। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें एक सबमरीन दिखाई दी। वहां पर पहले से बहुत ज़्यादा लोग आ चुके थे और बहुत भीड़ थी वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले हमने स्नॉर्कलिंग की। सबसे पहले मैंने और मेरे बेटे ने स्नॉर्कलिंग की। स्नॉर्कलिंग में एक मास्क पहनाया जाता है और समुद्र की सतह के ऊपर से ही हमें मछलियाँ दिखाई जाती हैं, जिसका कि बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। निशांत बार बार मछलियों को टच करने की कोशिश कर रहा था बट कोई भी हाथ नहीं आ रही थी। साथ साथ में डाइवर वहाँ पर बहुत से कोरल रीफ्स भी दिखा रहे थे। कैमरामैन ने हमारी वीडियो बनाई और कुछ फ़ोटोज़ लिए। हमारे बाद मेरी वाइफ और मेरी बेटी ने स्नॉर्कलिंग की। मेरी बेटी पानी में बहुत ज़्यादा डर रही थी और उसने अपनी मम्मी को कस के पकड़ के रखा हुआ था। स्नॉर्कलिंग करने के बाद अब हमारी बारी थी सबमरीन राइड करने की। इसमें एक सबमरीन में बिठा करके समुद्र के अंदर लेके जाते हैं। सबमरीन में एक बार में 8 से 10 लोगों को ही लेके जाते हैं। समुद्र की लाइफ को देखने का ये सबसे सेफ़ तरीका है। इसमें भी बहुत सी मछलियाँ दिखाई दी और बहुत से कोरल रीफ्स दिखाई दिए, लेकिन जो मज़ा नंगी आंखों से कोरल रीफ्स और मछलियों को देखने का और टच करने का था वो यहाँ पर ग्लास विंडो में नहीं था। मेरे लिए तो आज एक सिंगल डे में ये थर्ड एक्सपीरियंस था, जब मैंने सुबह स्कूबा डाइविंग की थी, उसके बाद स्नॉर्कलिंग की थी और अभी सबमरीन में बैठ करके समुद्र के नीचे की सारी कोरल रीफ्स को देख रहा था। उन्होंने हमें अलग अलग तरह के कोरल रीफ्स दिखाए। स्पेशली बच्चों के लिए ये लाइफ टाइम रिमेंबर करने वाली चीज़। 45 मिनट्स की सबमरीन राइड करने के बाद फिर हम वापस शोर के ऊपर आ गए। फिर हमने वहाँ पर कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ की और उसके बाद फिर वहाँ का टाइमिंग ख़त्म हो गया और फिर हम वापस अपने होटल वापस आ गए। इस तरह से हमारा हैवलॉक में आज सेकंड डे ख़त्म होगा और कल सुबह अब हमें हैवलॉक से नील आइलैंड के लिए जाना था।